और पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गया है। बीएलएफ कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया है। नवाज रिंद की हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई है। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक अवारान से था और वह 2014 से बीएलएफ का सरकर्दा कारकुन था। नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में भी मुलव्वस था और अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट भी पड़ चुकी है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को भी इत्तेहाद ये शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार हो गई हैं। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स को मारने लग गई हैं। कुछ दिन कबल जमातुल अहरार का एक कमांडर सरबकफ मोहम्मद भी इसी तरह के हालात का शिकार हो गया था। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत एक इशारा है कि मुल्क दुश्मनों को सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा और इस तरह के वाकयात से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी भी आएगी। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल हुआ है। बीएलएफ का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया है। ये हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई है। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक अवारान से है और वह 2014 से भी सरदार रुकन था। नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस रहा। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को भी अपने इस ब्रास इत्तेहाद से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो रही हैं, अपने कमांडर्स को मारने लग गई हैं। कुछ दिन कबल जमातुल अहरार का एक कमांडर सरबकफ मोहम्मद भी इसी तरह के हालात का शिकार हो गया था। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत ये इशारा करती है कि मुल्क दुश्मनों को अब सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही और इस तरह के वाकयात से बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी में एक वाज़ेह कमी आएगी, जो कि पाकिस्तान के अमन के लिए एक अच्छी खबर है कि एक और दुश्मन पाकिस्तान का जहन्नुम वासिल हो गया है। बीएलएफ कमांडर नवाज अली रिंद के हवाले से खबर है कि वो अंदरूनी लड़ाई में मारा गया है और उसकी हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई है। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक अवारान से और 2014 से वो सरकर्दा रुकन था बीएलएफ का। सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी मुतादिद हमलों में वो मुलव्वस रहा है। इसके बाद अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से जो ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और अंदरूनी लड़ाइयों की नज़र हो रहे हैं कमांडर्स। इंटेलिजेंस इदारों की ये कामयाबियां हैं और दहशतगर्द तंजीमें इन कामयाबियों से शदीद दबाव का शिकार भी नजर आ रही हैं कि वो अपने ही कमांडर्स को मारने लग गई हैं। उनके इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है। कुछ दिन कबल भी ये खबर आई कि जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ मोहम्मद भी इसी तरह के हालात का शिकार हो गया था और ये हलाकतें इशारा करती हैं कि इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर को सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा और इस तरह के वाकयात से बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गया है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है कि बीएलएफ का कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में ही मारा गया है, अपनी लड़ाई का शिकार हुआ है और इसकी हलाकत एक हमसाया मुल्क में हुई है पुरस्कार हालात में। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक अवारान से है और वो 2014 से बीएलएफ का एक सरकर्दा रुकन रहा है। मुख्तलिफ मुलव्वस रहा है कार्रवाइयों में, फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलव्वस रहा है। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को भी ब्रास इत्तेहाद ये शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान हमें मजीद बताएंगे। जी सलमान। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जो है वो जहन्नुम वासिल हो गया और पुरस्कार तौर पर इसके मारे जाने की इत्तला मिली है। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक जो है बलूचिस्तान के जिला अवारान से था और वो 2014 से बीएलएफ का कालादम बीएलएफ का एक सरकर्दा रुकन था। अब उसके बारे में इत्तला सामने आई है कि बुनियादी तौर पर जो हम जानते हैं कि टेररिस्ट उनमें आपस में फूट पड़ चुकी है और खास तौर पर कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद से ये फिनोमेना ज्यादा देखने में सामने आया और अब ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम बड़े अरसे से वॉर अगेंस्ट टेरर जो है उसको लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं और अब इस हवाले से इत्तला सामने आई है कि नवाज रिंद जो है एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालत में मारा गया। जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसका ताल्लुक अवारान से था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस था और इसकी जो हम जैसे पहले भी बात हुई कि गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद से तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है और अब जो
बलोच अलहदगी पसंदों तंजीमों का इत्तेहाद है, जिसे BRAS कहा जाता है, उसे भी बुनियादी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा है और इन दहशतगर्द तंजीमों को अंदरूनी तौर पर भी और आपस में भी एक फूट का सामना है। और शंबे की गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो उसके बाद से हमने देखा है कि इंटेलिजेंस की जो कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, और अब ये पुरस्कार हालत में एक हमने देखा है कि ये मारा गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और इसके बाद से अब तक दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार हैं और घेरा तंग होने के बाद ये नतीजा सामने आया है कि बहुत सारी तंजीमों की अंदरूनी लड़ाई में, जैसे कि इस केस की हम बात करें कि कमांडर्स ही आपस में मारे जा रहे हैं। और कुछ दिन कबल भी जमातुल अहरार का एक कमांडर सरपकफ मोहम्मद भी इसी तरह के हालात का शिकार हुआ था। और अब दहशतगर्दों की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सामने आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ये पुरस्कार हालत में मारे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को अब सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। और तवक्को है कि बलूचिस्तान में खास तौर पर इस किस्म की गिरफ्तारियों से या दहशतगर्दों की हलाकतों से जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें बड़ी नुमाया कमी आएगी। जी ठीक है सलमान, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों की इस तरह से हलाकत और इससे कबल जो बड़ी गिरफ्तारी हुई थी गुलजार शंबे की हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह अफगानिस्तान की सूरत हाल है या ईरानी सूरत हाल है, ये भारतीय सूरत हाल है जहाँ से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इन दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जाता है, तो वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? वहाँ के क्या हालात है? कुछ अंदरूनी खबरें उनकी जानिब से शेयर होती हैं इस तरह की? जी बिल्कुल, जो इंटेलिजेंस है ये पाकिस्तान की, जैसे पहले कहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि कमांडर, दहशतगर्द कमांडर है, वो एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार तौर पर मारा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर भी है और ये बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात भी है पाकिस्तान के लिए कि दहशतगर्द तंजीमें जो है दबाव जो है वो फील कर रही हैं। और ये दबाव फील करने की बुनियादी वजह पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बेहतरीन कार्रवाई है, बेहतरीन कार्रवाई है, जिसके अंदर हमने देखा है कि दहशतगर्द तंजीमें जो है इस किस्म के हालात का शिकार हो रही हैं, उनमें आपस में माली मामलात पर फूट पड़ चुकी है, उनमें आपस में ऑपरेशनल मामलात पर फूट पड़ चुकी है। यही फिनोमेना हमने देखा कि जो कालेदम TTP है उसके हवाले से भी सामने आया था। और जो बलूचिस्तान में ये मारा गया है गुलजार इमाम शंबे की पकड़े जाने के बाद से ये दहशतगर्द, तो ये भी यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस कार्रवाई है, कामयाबी है पाकिस्तान की। इस किस्म की सूरत हाल हम देख रहे हैं और ये तंजीमें जो है बहुत सारे मामलात के ऊपर, क्योंकि उनको अब शदीद दबाव का सामना है, बहुत सारे मामलात पर इनके दरमियान इंटरनल रिफ्ट हैं, आपस में ओहदों के मामले पर, फाइनेंसिस के मामले पर और जो दीगर मामलात हैं, तमाम तर इशूज के ऊपर ये तंजीमें जो है शदीद दबाव फील कर रही है। और यही नतीजा है कि ये पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बतदरीज खास तौर पर बलूचिस्तान में तवक्को है कि इस किस्म की गिरफ्तारियों से, इस किस्म की हलाकतों से, इस किस्म की इंटेलिजेंस कामयाबियों से जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें बड़ी एक नुमाया कमी आएगी। ठीक है। और सलमान, इससे कबल जब हमने कुछ दिन पहले ये खबर देखी थी कि फरारी भी कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं, क्या ये भी इंटेलिजेंस इदारों की ही कामयाबियां हैं कि वो छोड़कर अपने उन कमांडर्स को, अपने उन ग्रुपों को वो कौमी धारे में आना चाहते हैं और उनको पता है कि वो अब वीक हो चुके हैं और किसी ना किसी तरीके से वो मारे जाएंगे, तो वो कौमी धारों में शामिल होते हैं और वो तमाम चीज़ें जो मुल्क दुश्मन हो सकती हैं, वो तमाम अनासिर उनको तर्क करते हैं? जी, अगर खासतौर पर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अवाम में और खासतौर पर जिन लोगों को गुमराह किया गया था, वो बड़ी हद तक उनके दिमाग जो है वो खास तौर पर क्लियर होना शुरू हो गए हैं कि वो लीडर जो कि उनके नाम पर स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में बैठे हैं, वेस्टर्न ममालिक के अंदर बैठे हैं, वो कहीं और बैठे हैं और यहाँ पर उनको लड़ने के लिए छोड़ा गया और एक ऐसी रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ा गया है जो हकीकत उनकी अपनी रियासत है। पाकिस्तान उनका वतन है, बलूचिस्तान उनका वतन है, लेकिन जो लीडर है, जो कि फॉरेन फंडेड लीडर है, वो लोगों को, आम शहरियों को बहुत सारे इशूज के ऊपर गुमराह कर रहे हैं। नो डाउट बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन अब उन इशूज को बतदरीज रियासत जो है वो हल कर रही है। अगर आप चाहे CPAC का मामला हो या अगर हम अपनी दीगर इदारों की कारकर्दगी को देखें, FT भी बलूचिस्तान के अंदर मुतहरिक है, पाकिस्तान आर्मी भी बलूचिस्तान के अंदर मुतहरिक है और बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं उसके बाद अब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दी जा रही है ताकि जो एक एहसास महरूमी है उसको खत्म किया जा सके, बलोच नौजवानों को कौमी धारे में लाया जा सके। और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये दहशतगर्द जो है गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद जो उसके बयानात सामने आए हैं, जो उसके इंटरव्यू सामने आए हैं, उन सब से ये बात जाहिर होती है कि इन लोगों को गुमराह किया गया था, इन लोगों को मामूली पैसों के जो है इनके हाथों में हथियार
हथियार थमाए गए और उनको एक ऐसी चीज का लालच दिया गया, उनको एक ऐसी तस्वीर का रुख दिखाया गया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि बलोच नौजवान जो हैं वो खास तौर पर हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। और तवक्को है कि जिस तरह से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इन इलाकों के अंदर फोकस किया जा रहा है, बलूचिस्तान के खास तौर पर कोस्टल एरियाज के अंदर और बलूचिस्तान का जो सेंट्रल इलाका है वहाँ पर अगर हम बात करें, मकान डिवीजन की बात करें, रुखुलदार और वर्ड जैसे इलाकों, दूर दराज इलाकों की बात करें, तो वहाँ तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त भरपूर तवज्जो दी जा रही है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि लोगों का एहसास महरूमी खत्म हो और जो लोग उनको गुमराह करते हैं वो एलिमेंट्स जो कि उनके नाम पर बाहर से फंडिंग लेते हैं और बाहर बैठकर फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ दर हकीकत वो बात करते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो हैं लोगों के जहनों में बिठाई गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम तर मामला जो हैं बतदरीज बेहतरी की तरफ गामजन है। ठीक है, सलमान अवान हमें सारी सूरत हाल से मुतालिक आगाह करे थे तफसीली तौर पर कि अभी जो बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई कमांडर की हलाकत के बाद, और अब ये बताया जा